3000 वर्षों से एक नगरी ऐसी है जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन, आक्रमणों और समय के थपेड़ों के बावजूद अडिग खड़ी है। एक ऐसा स्थान जहां दैवीय और सांसारिक शक्तियां मिलती हैं, जहां इतिहास गली कूचों में सांस लेता है और जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। यह है काशी। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित नगर, एथेंस, रोम और जेरूसलम से भी पुराना। एक ऐसी नगरी जिसने देखा है हिंदू राजाओं की भव्यता, विदेशी आक्रमणकारियों की तबाही, भारतीय दर्शन का पुनर्जागरण और अपने लोगों की अपार सहनशक्ति। पर सोचिए, अगर इतिहास अलग होता, अगर ये आक्रमण, विध्वंस और सांस्कृतिक विनाश नहीं होते, क्या वाराणसी आज और भी महान सांस्कृतिक केंद्र होता? आज एंशिएंट पाथ्स मॉडर्न टाइज पर हम वाराणसी का गुप्त अतीत, खोई विरासत और इसके पुनर्जागरण की कहानी उजागर करेंगे। वाराणसी की दिव्य उत्पत्ति और स्वर्णिम युग ऑल्सो बी रिफर्ड एज सभ्यता की जन्मस्थली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। यह भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है, जो इसे वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र बनाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यापार और दर्शन का केंद्र भी था। यहाँ दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था, जो नालंदा और तक्षशिला से भी पुराना था। ज्ञान और कला का केंद्र, उपनिषद, पुराण और बौद्ध ग्रंथों की रचना यहीं हुई। भगवान बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिससे बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। संत तुलसीदास, कबीर और रविदास ने यहां अपने साहित्य और भक्ति आंदोलन से समाज को बदला। वाराणसी बना बनारसी सिल्क का जन्मस्थान, भारतीय शास्त्रीय संगीत, पंडित रविशंकर का घर और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र। लेकिन वाराणसी का स्वर्णिम युग अब अंधकार की ओर बढ़ रहा था। आक्रमणों और धार्मिक विनाश का युग। महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गोरी तक कई आक्रमणकारियों ने काशी को सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा, जिसे मिटाने की कोशिश की गई। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन वाराणसी ही हमेशा निशाना क्यों बना? क्योंकि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आत्मा थी। ब्रिटिश शासन और पुनरुद्धार का संघर्ष ब्रिटिश राज के दौरान वाराणसी की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति कमजोर हुई। लेकिन एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, और महात्मा गांधी ने इस नगरी को पुनः जागरूक किया। लेकिन वाराणसी केवल बचा नहीं, यह फिर से उठ खड़ा हुआ। वाराणसी का पुनर्जागरण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुद्धार। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने वाराणसी के प्राचीन गौरव को फिर से जीवंत किया। मंदिर, जो पहले संकरी गलियों में छिपा था, अब गंगा से जुड़ चुका है, जिससे श्रद्धालु इसके वास्तविक वैभव का अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक काशी, परंपरा और आधुनिकता का संगम। आज वाराणसी पुरातन और आधुनिकता का अनोखा संगम है। यह शहर आज भी शास्त्रीय संगीत, योग और प्राचीन ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। लेकिन क्या हमने सच में अपना अतीत पुनः प्राप्त किया, या कुछ अब भी अधूरा है? खोई हुई संभावनाएं। क्या हो सकता था? कल्पना कीजिए, अगर वाराणसी पर कभी आक्रमण नहीं होता, क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी होती? क्या यह भारत का फ्लोरेंस या एथेंस बन सकता था, जहां दर्शन, विज्ञान और कला निर्बाध रूप से विकसित होते? क्या हमारे संस्कृत ग्रंथ, मंदिर और ज्ञान परंपराएं आज वैश्विक सोच को और अधिक प्रभावित कर रही होती? भविष्य की ओर, भारत की विरासत का पुनरुद्धार अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथों में है। हर मंदिर का पुनर्निर्माण, हर लुप्त शास्त्र का पुनर्जीवन, हर परंपरा का संरक्षण हमारी खोई विरासत को वापस लाने का प्रयास है। वाराणसी की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे भारत की कहानी है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की अमर आत्मा का प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रोम, चीन और साउथ ईस्ट एशिया से भी था? देखिए हमारा अगला एपिसोड, भारत के प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उनका वैश्विक प्रभाव। एंशिएंट पाथ्स मॉडर्न टाइज को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि अतीत सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा भविष्य है,